ड्रामे की स्टार्टिंग होती है लीड एक्टर फू शाओ से, जो आया था विलेज घूमने, पर दुश्मन उसके पीछे पड़ गए। कुछ गुंडे उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा होता है, तभी वो ड्रामे की फीमेल लीड लू अनान से टकरा जाता है। फू शाओ उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। ये कहते ही वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट करता है जिससे गुंडों को लगे कि ये कपल हैं। ऐसा ही होता है, जब गुंडों की नज़र उन पर पड़ती है तो उन्हें भी यही लगता है कि ये दोनों कपल हैं। वो उन्हें इग्नोर करके फू शाओ को ढूंढने जाते हैं। उनके जाने के बाद लू अनान उसे थप्पड़ मार कर जाने लगती है तो फू शाओ उसे रोकता है और अपना पेंडेंट उसके बास्केट में डालकर कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, ये उसके लिए। अगर हम फिर कभी मिले तो मैं तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगा। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। लू अनान उसे थप्पड़ मार कर उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता तो वो अपना घूंघट उठाकर उसके पल्स देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो जिंदा है, मरा नहीं, बस बेहोश है। लू अनान के पास पहले से ही मेडिसिन रखी हुई होती हैं, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे ट्रेन किया हुआ है कि जब भी वो जंगल जाए तो ऐसी मेडिसिन अपने साथ ले जाए। वो देसी मेडिसिन निकाल कर उसे खिलाने लगती है, पर फू शाओ का मुंह टाइट बंद होता है। वो उसे खिला नहीं पाती तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये तो अपना मुंह भी नहीं खोल रहा, अब बस एक ही रास्ता है। लेकिन नहीं, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ ये नहीं कर सकती। पर वो ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करती है और मेडिसिन खिलाने के बाद उसे लीव से छुपा कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लू वान को दिखाया जाता है, जो डैड से कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जिससे उसकी शादी होने जा रही है वो कुछ दिनों का मेहमान है, मतलब के मरने वाला है, तो वो भरी जवानी में बेवा नहीं होना चाहती। वो डैड से कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन उससे शादी नहीं। डैड कहता है कि बंद करो अपना ये रोना धोना, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी बचपन में ही फू फैमिली की ओल्ड वुमन ने तय कर दी थी। मॉम कहती है कि काफी अरसा हो गया है, उसे तो याद भी नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है, लू अनान की शादी उससे करा देना ही बेहतर है। वैसे भी वो विलेज में रह रही है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लू वान कहती है कि सही कहा, लू अनान गूंगी और बहरी है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। मॉम कहती है कि एक बार इस बारे में जरूर सोच लो, लू अनान गूंगी और बहरी है, अगर उसकी शादी फू फैमिली में हो गई तो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। माँ बेटी की बातों में आकर डैड मान जाता है। दूसरी तरफ लू अनान वही पेंडेंट देख रही होती है जो फू शाओ ने उसे दिया था, तो वो कहती है कि ये फ्यूचर में क्या करेगा, क्या मुझे मरवा देगा या अपनी जान बचाने के बदले मुझसे शादी कर लेगा। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने तो बस उसकी जान बचाई है और किसी की जान बचाना भी चैरिटी होता है। लू अनान जैसे ही घर आती है तो अपनी सिस्टर और स्टेप मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपना पेंडेंट छुपा देती है। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी स्टेप मदर उसे फोर्स करके मेडिसिन पिला रही होती है ताकि वो गूंगी हो सके, क्योंकि वो मास्टर लू से उनकी कंप्लेन किया करती थी, तो वो ना बोल पाएगी और ना ही मास्टर लू से कंप्लेन कर पाएगी। जब डैड को पता चलता है कि वो बोल और सुन नहीं सकती तो हमदर्दी के बजाय वो कह रहे होते हैं कि गूंगी और बहरी बेटी होना हमारी लू फैमिली की इंसल्ट है, चलो इसे वापस विलेज भेज दो और मेरी इजाजत के बिना फिर कभी वापस नहीं आएगी। लू अनान चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि स्टेप मॉम ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो अपनी मॉम को जिंदा और ठीक देखना चाहती है तो चुप रहे। पास्ट की कहानी हुई खत्म, अब प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि लू अनान बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। वो उन्हें आवाज लगाकर बताने लगती है पर चुप हो जाती है और सोचती है कि अभी ये सही समय नहीं है उन्हें ये बताने का कि मैं ठीक हो गई हूँ। ये सोचते ही वो वहाँ से भागने लगती है तो लू वान उसे देख लेती है और फिर मॉम के गुंडे उसे पकड़ कर ले आते हैं। मॉम कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, सारा दिन हमें इंतजार करवाया। लू वान कहती है कि मॉम, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर किसी जंगली आदमी के साथ घूमने गई होगी। मॉम कहती है कि इस बार हम तुम्हें लेने आए हैं, मास्टर लू ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, वो तुम्हारी शादी सिटी के रिच लड़के से करवाने जा रहे हैं, सो रेडी हो जाओ। ये सुनकर लू अनान सोचती है कि क्या शादी, इसका मतलब है कि मैं बाहर जा सकती हूँ। मॉम उसे बताती है कि उसकी शादी फू फैमिली के बेटे से होने जा रही है। ये सुनकर लू अनान सोचती है कि फू फैमिली का यंग मास्टर जेंग चिंग में तो बहुत रिच और पावरफुल है, उससे शादी करना ठीक है, शायद वो मेरी हेल्प कर सके। लू वान कहती है कि मॉम, आप इसे पूछ भी क्यों रही हो, बस पकड़ के ले जाओ,
गुंडे उसे पकड़कर ले जा रहे होते हैं तो इस चक्कर में उसका पेंडेंट गिर जाता है। लू अनान सोचती है कि मैं 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। माँ, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने हमें तकलीफ पहुँचाई। उन्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ फू शाओ अपने बॉडीगार्ड पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे जिसने उसकी हेल्प की थी। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर ले आओ। तभी उसका भाई आता है और कहता है कि भाई, बहुत गुस्से में लग रहे हो, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूं जिससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। लू फैमिली से खबर आई है, वो उस शादी के लिए एग्री हो गए हैं जिसका दादी ने पहले ऑर्डर दिया था। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी दुल्हन जल्द ही आने वाली है। फू शाओ कहता है कि लू फैमिली पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो मैं उसे कैसे ठीक करता हूँ, रोते हुए वापस जाएगी। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि मैं मरने से पहले तुम्हारे बच्चे देखना चाहती हूँ। तुम्हारी दुल्हन जल्द ही आने वाली है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वो कुछ कहने ही वाला होता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना, अभी जाकर रेडी हो जाओ, दुल्हन आने ही वाली है। लू अनान रेडी हो रही होती है तो लू वॉन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस शादी के बाद तुम आजाद पंछी की तरह उड़ जाओगी? मैं तुम्हें बताना भूल गई, दरअसल तुम किसी ऐसे लड़के से शादी करने जा रही हो जो मरने वाला है। तुम दोनों सच में परफेक्ट मैच हो। फू फैमिली सिटी का सबसे रिच फैमिली है। मैं खुद उससे शादी कर लेती, लेकिन मैं इतनी जल्दी बेवा नहीं होना चाहती। ठीक है मेरी अच्छी बहन, जल्दी करो, सामान बांधो और अपने हस्बैंड से मिलने जाओ। ये कहते ही वो चली जाती है। लू अनान सोचती है कि बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मॉम कहाँ है तब मैं तुम सब से बदला लूंगी। जिसके बाद वो कार में बैठकर विदा हो जाती है और अपने ससुराल फू हाउस आती है। इतना बड़ा मेंशन देखकर वो इम्प्रेस्ड हो जाती है और फिर सोचती है कि मुझे नहीं पता कि ये यंग मास्टर फू कैसा दिखता है, क्या वो गुस्से वाला होगा। ये सोचते ही वो घर के अंदर जाती है। तभी फू शाओ आता है। उसे देखकर लू अनान को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिससे मैं उस दिन जंगल में मिली थी। ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। फू शाओ उसके पास आकर पूछता है, तो अच्छा तुम वो ब्राइड हो जिसे लू फैमिली ने सोल्ड कर दिया मुझसे शादी करने के लिए? लू अनान सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इसे सच बता दूं कि मैं वो लड़की नहीं हूँ? रहने दो, जब तक मुझे मेरी मॉम का पता नहीं चल जाता तब तक के लिए चुप रहना ही बेहतर है। फू शाओ कहता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। लू अनान उसे इशारा करके बताती है कि मैं बोल और सुन नहीं सकती। तो फू शाओ उसका गला दबाकर कहता है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर अब कुछ नहीं कहा तो फिर कभी बोल नहीं पाओगी। लू अनान फिर से उसे इशारा करके बताती है तो इस बार वो समझ जाता है और हैरान होकर कहता है कि क्या तुम बोल और सुन नहीं सकती? लू अनान हाँ कहती है तो फू शाओ कहता है कि अगर तुम सुन नहीं सकती तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? लू अनान कहती है कि लिप रीडिंग से समझ लेती हूँ। तो फू शाओ गुस्से से उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे लू फैमिली ने हमें बेवकूफ बनाया, डंप और डेफ के बदले 20 मिलियन का जहेज ले लिया। ये कहते ही वो उसका हाथ छोड़ देता है। तो लू अनान सोचती है कि मुझे तो बताया गया था कि ये बीमार लड़का है जो जल्द ही मरने वाला है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और साथ ही बहुत बुरा और किसी डेविल से कम नहीं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा। तभी मेड आता है और बताता है कि ग्रैंड माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। फू शाओ भागते हुए ग्रैंड माँ के पास जाता है और मेड से कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, जल्दी जाओ मास्टर यॉन ही को बुलाओ। मेड कहती है कि मास्टर यॉन ही ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। फू शाओ कहता है कि ठीक है, कार रेडी करो हॉस्पिटल जाने के लिए। तभी लू अनान आती है और इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर फू शाओ कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे साथ उलझने का समय नहीं है, अच्छा होगा कि यहाँ से चली जाओ। लू अनान फिर भी समझाने लगती है तो फू शाओ कहता है कि सुना नहीं, दूर हटो यहाँ से। तभी लू अनान जाती है और पेपर पेन लाकर उसे लिखकर बताती है कि ग्रैंड माँ बहुत ही सीरियस हैं, 10 मिनट के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, सो इमीडिएटली फर्स्ट एड करना जरूरी है। फू शाओ से इग्नोर करता है तो लू अनान फिर से लिखकर बताती है कि मुझे यकीन है कि मैं इन्हें बचा सकती हूँ। फू शाओ कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ? लू अनान कहती है कि अगर मैंने इन्हें नहीं बचाया तो इसके बदले तुम मेरी जान ले सकते हो।
ये पढ़कर फूशाओ कहता है कि तुम अपनी डंप लाइफ को मेरी ग्रैंड माँ की लाइफ से कैसे कंपेयर कर सकती हो। लू अनान उसे धक्का देकर ग्रैंड माँ के पास जाती है और उसके पल्स चेक करने लगती है। तो फूशाओ कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंड माँ को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ पूरे लू फैमिली को मार दूंगा, समझ आई मेरी बात। लू अनान सोचती है कि जो चाहे कर लो, किसको फिक्र है लू फैमिली की। ये कहते ही वो ग्रैंड माँ को देखने लगती है और सोचती है कि थैंक्स गॉड, मेरे मास्टर ने जिंदगी बचाने के कुछ टेक्निक्स मुझे सिखा दिए थे। और फिर अपने बालों से निडल निकाल कर ग्रैंड माँ को जोर से लगा देती है, जिससे उनके मुंह से ब्लड निकलता है। ये देखकर फूशाओ कहता है कि क्या किया है तुमने मेरी ग्रैंड माँ के साथ। वो उसे मेड के हवाले करके कहता है कि ले जाओ इसे और मगरमच्छों के हवाले कर दो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।